आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मबंधन पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और पहले एक आधे घंटे का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सोल्स, हमारी आत्मा कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार हम स्थिति जान सकते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी बैठ जाइए, पूरी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं उतार कर रख दें, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं आलती पालती मार लीजिए, और जो नहीं बैठ सकते सोफे पे चेयर पे जैसे भी बैठ सकते हैं अपने पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। आनापानसती ध्यान के जरिए हम अपनी श्वासों के साथ एक होते जाएंगे। 3-4 गहरी लंबी सांसें भरते हुए एक बार अपने पूरे शरीर को अपने मन की आंखों से देखते हुए रिलैक्स करेंगे। बॉडी के एक एक पार्ट को देखेंगे, उसकी उपयोगिता को महसूस करेंगे, प्यार से उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों के तलवे से शुरू करते हुए पैरों के टोज, एंकल, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हृदय से उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स करें। ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से अपना कंट्रोल हटाते हुए pelvic region, abdominal muscles, chest muscles, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ढीली छोड़ दें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक रिलैक्स होती अनुभव करें। दोनों शोल्डर्स, कोई तनाव नहीं, ढीला छोड़ दीजिए। नेक मसल्स, दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, मसल्स, 10 उंगलियां, उंगलियों के नेल्स रिलैक्स होते अनुभव करें। और फिर शरीर का ऊपरी भाग, माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन न रहे, रिलैक्स कर लीजिए। सभी फेशियल मसल्स रिलैक्स होती अनुभव करें। आंखें कोमलता से बंद है। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपको और भी शांत कर रही है।
हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानियां, हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर ले जाती हुई पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए और एक होते जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल और इजी सांसों के साथ। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र। आपकी सांसें ही आपकी गुरु है। वही सांसें जो जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत हमारा साथ निभाती हैं। अनुभव करें उस परमात्मा की शक्ति को जो ये सांसें आपको दे रहा है। सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में हम इन सांसों के साथ ही जुड़े रहते हैं। जैसे भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। और जब हम इन सांसों के साथ एक होते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार, इन विचारों से भी मन खाली होने लगता है। तो बस वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। और शांति गहन होती चली जा रही है और इसी शांति से जुड़कर हम एक शून्यता की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को, सभी गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए, सभी दिव्य चेतनाओं को नमन करें। आदि योगी महादेव, आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी। धीरे धीरे अनेक दिव्य चेतनाएं हमारे साथ जुड़ती चली जा रही हैं। अनुभव करें हम सभी एक डिवाइन विशाल पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं, अपने सिर के ऊपर स्थापित उस पिरामिड को अनुभव करें जिसके अंदर बहुत ही सुकून है, बहुत शांति है। और हम सभी अपनी गुरु चेतना के साथ जुड़कर आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। और भी शांत होते जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुला दीजिए, अपनी हर तरह की पहचान को, अपने नाम को, अपने काम को, नाते रिश्ते, अपने व्यक्तित्व को भी। कोई ईगो ना आए बीच में। अपने सक्रिय मन को भी इन सब की एक गठरी बना के साइड में कर दें।
इस प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अनेकों दिव्य चेतनाओं की ऊर्जा को महसूस करते हुए हर भीतर से आती हुई सांस गहरे ध्यान की ओर ले जा रही है। आप और भी शांत होते जा रहे हैं, आप और भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अनुभव करें उस पवित्र शून्यता का। ये वही पवित्र शून्यता है जिसमें हमारी सभी हमारे शरीर के अंग, एक एक कण उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। सहस्त्रार से, सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी वो परमात्मा की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से होती हुई आपके शरीर में बह रही है। अनुमति दे उस ऊर्जा को। मैं तैयार हूँ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। अनुभव करें उस विशाल सोर्स को आपके ऊपर, एक डिवाइन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जैसे समुद्र है जो जिस आपके ब्रह्मरंध्र से होती हुई वो ऊर्जा तेजी के साथ एक झरने की तरह बरस रही है और शरीर का कण कण शुद्ध होता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है, एनर्जाइज होता जा रहा है। सिर के एक एक सेल में बढ़ती हुई उस ऊर्जा को महसूस करें। ब्रेन सेल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके सिर में स्थित है, पिट्यूटरी, पीनियल, सभी ज्ञानेंद्रियां, आपका एक एक सेल उस ऊर्जा को पाकर प्रसन्नता से झूम रहा है। अनुभव करें उस आनंद को, उस ऊर्जा को महसूस करिए और विजुलाइज करिए एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को जहां भी हमारा ध्यान जा रहा है। तेजी के साथ ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपकी आंखें, आपके कान, चीक्स, चिन, आपके जॉज, अनुभव करें आपका चेहरा उस प्रकाश को पाकर दमक रहा है, प्रसन्नता से झूम रहा है। गर्दन की ओर तेजी से बढ़ती हुई वो ऊर्जा दोनों शोल्डर से होती हुई दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, हाथों की मसल्स एक नई ऊर्जा का संचार होता अनुभव कर रहे हैं।
गर्दन से चेस्ट की ओर बढ़ती हुई आपके सभी अंग, लंग्स, हार्ट एक एक सेल में बढ़ती जा रही है। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैncreas, स्टमक, इंटेस्टाइन्स अनुभव करते जाएं। एक एक अंग का धन्यवाद करते हुए जो चौबीसों घंटे बिना किसी आराम के आपके लिए काम कर रहे हैं। हृदय से धन्यवाद करते जाएं। किडनीज, यूरेटर, गॉल ब्लैडर, आपकी 206 हड्डियां, एक एक ज्वाइंट, सभी ब्लड सेल्स अपने अपने काम में तत्पर शांति पूर्वक लगे रहते हैं। सभी का धन्यवाद करते जाएं, ग्रेटिट्यूड करते जाएं। पैरों की ओर तेजी से बढ़ती हुई थाइस, नीज, काफ मसल्स, एंकल, टोज, इन पैरों का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें जिन्होंने आपको सक्षम बनाया है अपनी मर्जी से जहां मर्जी विचरण करने के लिए। पूरे शरीर का धन्यवाद करते हुए निमग्न हो जाएं वर्तमान के इन क्षणों में। किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। अपने आप से जुड़े रहें इन पलों में और अनुभव करते रहें इस ऊर्जा को। धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। हर भीतर आती हुई सांस के उस स्पंदन को महसूस करें। नासिका गुफा से होती हुई पूरे शरीर में आपकी सभी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सभी शक्तियों का विकास शुरू हो चुका है। अनेकों क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। हीलिंग की प्रोसेस, क्लींजिंग की प्रोसेस, और ये ऊर्जा हमारे इथरिक शरीर में भर रही है तेजी के साथ, जहां से सभी 72,000 नाड़ियां हमारे सभी चक्र ओवरलाइट में फैलाती हुई सभी नाड़ियों की रुकावटों को क्लीन करती हुई फिजिकल बॉडी में बढ़ती चली जा रही है। इस ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हैं। और जहां जहां भी कोई ब्लॉकेजेस हैं, और वही ब्लॉकेजेस इथरिक बॉडी के जो चक्रास में, लोअर 3 चक्रास में जन्मों जन्मों के कर्म स्टक है,
उन सभी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुभव करते जाएं। आपकी इथरिक बॉडी एक्सपैंड हो रही है। और पूरी फिजिकल बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह प्रसार तेजी के साथ अत्यधिक ऊर्जा पाकर धीरे धीरे आप शरीर की चेतना से परे होते जा रहे हैं। एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करें। चेतना के विस्तार को महसूस करें। और उस ब्रह्म वाक्य को स्वीकार करें। शरीर की चेतना से परे होते हुए मन, बुद्धि और हर प्रकार के अहंकार से दूर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही बुद्धि, ना ही चित्त। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक आत्मा हूँ। परमानंद आत्मा जिसके कण कण में प्रेम, करुणा और आनंद भरा है। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए खो जाएं अपने अंतर में, विलीन हो जाएं अंतर की गहराइयों में। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी से होती हुई एस्ट्रल बॉडी कॉजल शरीर में, सातों शरीर में भर चुकी है। अब तो बस अनंत की गहराइयों में खो जाएं। सभी से परे होते हुए इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। सांसें भी छोटी होती जा रही हैं। उस परम शून्यता को अनुभव करते रहें और अपनी चेतना को भी उस शून्यता में जोड़ दें। ऋषियों ने, महर्षियों ने बताया उस ज्ञान को, मैं शून्य हूँ।
उसी शून्यता को अनुभव करते जाएं। किसी भी प्रकार का कोई विचार आपको विचलित करे, तो उसे इग्नोर कर दें, लेट गो कर दें, और फिर से अपना ध्यान, अपनी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए और जुड़ जाए अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। अपनी दिव्य दृष्टि को स्थिर रखें, अपने शरीर को स्थिर रखें। अपने गुरु सांसों को थामे हुए बहते जाएं अपने अंतर में, एक मस्त नदी की तरह। आखिरी 5 मिनट इसी शून्यता से जुड़े रहें। जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं, उसे आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते जाएं।
आखिरी 2 मिनट दोस्तों, लगातार बने रहें अपनी भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांसों के साथ। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी दिव्य चेतनाएं जो आज हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया, दिव्य आशीर्वाद दिए, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करें, हमें जन्म देने के लिए, और वही तो हमारे पहले गुरु हैं। जीवन में आए हर व्यक्ति के प्रति, भाई बहन, नाते रिश्ते, मित्रगण, जिन जिन से हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, और जिनसे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, सभी का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, सभी के साथ प्रेम अनुभव करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद। सभी वनस्पतियों, सभी जीव जंतुओं के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने देवालय रूपी इस भौतिक शरीर का, शरीर के कण का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में बैठकर सामूहिक ध्यान करने और अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपनी हथेलियां रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही तैयार हो जाएं, अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ नई ऊर्जा अनुभव करते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू मैम जी। आज हम आत्मा के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ आत्मा। हमें स्पिरिचुअलिटी में आने पर ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी क्या स्थिति है और मुझे कहाँ जाना है। मेरी आत्मा
किस स्थिति में है इस समय, अपने चारों ओर, अपने परिवार, सबके बारे में जजमेंट हमें किसी का नहीं करना। हमें सिर्फ अपनी स्थिति को जानना है और दूसरों की स्थिति को जानना है, चाहे वो इन्फेंट सोल है, चाहे वो बेबी सोल है। हमें सबकी रिगार्ड करते हुए अपना सफर आगे का तय करना है। तो मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। जिस प्रकार हम एक आत्मा जन्म लेती है पृथ्वी पर और उसकी ग्रोथ होती है जो हम देख पाते हैं। दिखाई दे रहा है स्क्रीन सभी को? हाँ जी, यस। थैंक यू। तो जिस प्रकार एक आत्मा जन्म लेती है और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती, तो आत्मा की 6 स्टेजेस होती हैं। हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं जो इस पृथ्वी पर शरीर रूपी कॉस्ट्यूम लेकर आए हैं। हम सब आत्मा हैं, जैसा कि सब जानते हैं। तो आत्मा की भी 6 स्टेजेस होती हैं। इन्फेंट सोल होती है, उसके बाद में बेबी सोल, फिर यंग सोल, मैच्योर सोल और ओल्ड सोल। इस प्रकार हमारी आत्मा की स्टेजेस होती हैं। और जिस प्रकार हमने शरीर के 5 तरह के शरीर के बारे में जानकारी की थी, और बाद के 6 और 7 हमारा फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और कॉजल बॉडी। उसके बाद में सुप्रा कॉजल और निर्वाणिक बॉडी होती है जो यूनिवर्सल सबकी एक होती है। उसी प्रकार आत्मा के भी ये 5 रूप सबके अलग अलग होते हैं। और बाद में ट्रांसीडेंटल सोल और इन्फिनाइट सोल होती है। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानकारी करते हैं कि जिस प्रकार मैंने बताया कि पत्री जी ने हमें सिखाया है कि हमेशा ही कोई जजमेंट नहीं करना, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। उसी प्रकार हमें सोल के लिए भी किसी प्रकार की कोई जजमेंट नहीं करनी कभी भी। जब किसी भी परिवार में कोई ध्यानी बन जाता है, उदाहरण के लिए जब भी हम ध्यान में आए तो हमें लगता है कि हमारा सारा परिवार, हमारे सारे परिवार को भी ध्यान करना चाहिए, बिना ये जाने कि उनकी सोल अभी किस अवस्था में है। तो हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे जैसे सोल की इवोल्यूशन होती है, विकास होता जाता है, उसी प्रकार प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिस प्रकार स्कूल में हम हर प्रकार की साइंस के बारे में जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि, उसी प्रकार हमें स्पिरिचुअल साइंस के बारे में कोई भी स्कूल में हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती स्पिरिचुअल साइंस के बारे में। और जबकि ये स्पिरिचुअल साइंस जो है, ये हर प्रकार की साइंस की जननी है, मदर है, जिससे हमें उस गोल के बारे में भी पता चलता है कि इस लाइफ टाइम में हमें क्या करना है, हम सभी किस राह पर हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि स्कूल में दुनिया भर की साइंस पढ़ाई जाती है,
लेकिन जो इन साइंस की मदर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। जो है आध्यात्मिक ज्ञान, तो सबसे पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक चेतना थी, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं या परमात्मा। उस चेतना के मन में विचार आया कि वो अपने अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त करे। जब एक विचार आया उसके, तो उस चेतना में एक विस्फोट हुआ, क्योंकि वो चेतना भी एक एनर्जी है। तो इमेजिन करें जैसे हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, तो उस प्योर कॉन्शियसनेस में कितनी ऊर्जा होगी। जब उसने सोचा अपने को अनेकों रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, तो वो जो एक विस्फोट हुआ उसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी, उस विस्फोट से अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों प्लैनेट्स बन गए। उसमें अनेकों वनस्पतियां, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की और मानव की सृष्टि हुई, जिसे होलोग्राफिक बोलते हैं। इमेजिन करिए कि यदि एक मिरर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो छोटे से छोटे टुकड़े के अंदर भी मिरर की क्वालिटी होगी। ठीक उसी प्रकार जब उस प्योर कॉन्शियसनेस में विस्फोट हुआ, तो हर कण कण में उसी की चेतना थी। हर कण, हर वस्तु उसी से बनी है, हर वस्तु ईश्वर का रूप है। तो क्या मैं ईश्वर नहीं होगा? कोई भी वस्तु उठा ले, सभी में ईश्वर ही तो है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है। जब हर चीज का निर्माण उसी से हुआ है, उसी चेतना से हर चीज बनी है, तो सभी में वही चेतना है, सभी में वही ईश्वर है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सभी कुछ ईश्वर है। इसी यही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। पहले हम स्टेजेस ऑफ सोल के बारे में जानेंगे कि जिस प्रकार हमने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, उसी प्रकार जैसे बॉडीज के बारे में जाना, उसी प्रकार हमारी सोल की भी स्टेजेस हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, कुछ दिन लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, फिर कुछ समय में खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, पैदा होते ही तो चलता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार एक आत्मा की धीरे धीरे इवोल्यूशन होती है, विकास होता है। इस अर्थ प्लेनेट को सबसे हार्श स्कूल माना गया है। तो अब सोल इस प्लेनेट में, धरती किस प्लेनेट से आई है इस धरती पर, ये भी हम नहीं जानते ठीक प्रकार। तो कुछ समय तो उसको एडजस्ट करने में लग जाता है, और फिर पृथ्वी पर आते ही कोई कर्मा क्रिएट नहीं करने लगेगी। जब सोल आती है तो जिन डायमेंशन से, जैसे कि बताया गया है, धीरे धीरे 5 फिंगर कॉन्सेप्ट की तरह उसका विकास होता है। पहले वो सोल बॉडी के लेवल पे होती है, बॉडी से फिर मन के स्तर पे आती है, मन से बुद्धि, फिर बुद्धि से उसका सोल की तरफ, हायर सोल की तरफ विकास होता है। तो इन्फेंट सोल, सबसे पहले इन्फेंट सोल होती है, बिल्कुल जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसी प्रकार इन्फेंट सोल होती है, जो दूसरे प्लेनेट से आकर पृथ्वी पर जन्म लेती है या स्पिरिट वर्ल्ड से डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है। तब उनका
पूरा कनेक्शन गॉड के साथ होता है, परमात्मा के साथ होता है, जो उसे कुछ समय तक भूल नहीं पाती है। सोल पूरी तरह से ईश्वर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहती है। उस समय हम उस सोल को बॉडी के लेवल पर मानते हैं, उसके सारे कार्य बॉडी की तरह होते हैं। पूरा ध्यान शरीर के लिए ही होता है। खाना पीना सोना, शरीर के जितने भी सुख है उसकी तरफ उसका ध्यान बना रहता है। पूरी तरह उसकी इंटेलिजेंस उसी शरीर के सुखों में रहती है। छोटा बच्चा जिस प्रकार पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंट होता है, उसी प्रकार इन्फेंट सोल अपने माता पिता के ऊपर रहती है निर्भर। वो जन्म भी ऐसी जगह लेती है जो प्रकृति के निकट हो। सबसे पहली बार जब वो जन्म लेके पृथ्वी पर आती है तो किसी ट्राइब में या किसी विलेज में, अभी उसे अर्थ की ड्युअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, अच्छा बुरा, तो वो जंगलों के पास या ट्राइब में ही जन्म लेती है वो सोल। धीरे धीरे कई जन्म लेते हुए ऐसे परिवारों में भी जन्म लेता है वो सोल जहाँ ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, जहाँ उसे पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं होती। वहां सिर्फ खाना पीना और सोना और अपने शरीर को भोगता जाता है कई जन्मों तक। एक साइकिल में वो बेबी सोल हो या इन्फेंट सोल हो, 50 से 70 जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन एक साइकिल पूरा करने के लिए मिनिमम 50 जन्म तो लेने ही होते हैं। और सभी लोगों ने, मैंने, आपने सभी इतने जन्म लिए होंगे, तब धीरे धीरे अर्थ के वातावरण को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। इस समय उस इन्फेंट सोल का सिर्फ यही काम होता है, खाना पीना और सोना, सिर्फ जॉय और प्लेजर, सारे सुखों को भोगती है। जब इस बॉडी लेवल का साइकिल पूरा हो जाता है तब उसकी ग्रोथ माइंड लेवल पर होती है और ये इन्फेंट सोल बेबी सोल बन जाती है। कई जन्म भोगते भोगते, कई जन्मों से निकलते निकलते बेबी सोल। जैसा कि हम जानते हैं कि माइंड हमें कहाँ से मिलता है, हम सब जानते हैं, हमने जाना था सोसाइटी से, परिवार से। हम जहाँ रहते हैं, जैसा वहाँ व्यवहार होता है, जैसा वहाँ धर्म होता है या खाना पीना होता है, हम वही सब सीख जाते हैं। किसी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया तो वो हिंदू धर्म सीख लेता है, जो मुस्लिम फैमिली में हुआ तो उनका फिर धर्म और खाना पीना उसी प्रकार से। तो शरीर के सारे सुखों को भोगने के बाद वो सोसाइटी के साथ अटैच होता है और सोसाइटी के साथ ओबीडियंट रहता है, वो रहती है वो सोल। यही उसका, यहीं से उसका पहला कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। पहले जब वो शरीर के सुखों को भोगता है तो बहुत कम कर्म बनते हैं उस समय, पर जब वो सोसाइटी के साथ व्यवहार में आता है और धर्म के साथ भी जुड़ जाता है, जैसे कुछ लोग धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, या कोई जिहादी है, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। बहुत कट्टर होते हैं लोग, वो बेबी सोल हैं। तो हमें कभी उन्हें जज नहीं करना चाहिए। हमने देखा है आजकल भी कितने धर्म को लेके लोग कितने कट्टर हैं कई लोग, और हम उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, जजमेंट भी करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना, क्योंकि हमें ये सोचना है वो बेबी सोल है। उनकी समझ इतनी ही है जो अपने मन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर, बस वही महान है। यहाँ तक कि हमारा ये नारा भी रहता है, मेरा भारत महान, ये पाकिस्तान है। हम इन्हीं जजमेंट में उलझे रहते हैं। वो लोग माइंड के डायमेंशन से ही रूल करते हैं। कई लीडर होते हैं जो पॉलिटिकल, उनका भी वही हाल होता है। तो ऐसे भी हमारे 50 से 70 जन्म निकल जाते हैं बेबी सोल के रूप में। इसी समय बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। जब हम धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो जाते हैं, तभी नेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है
और कर्मा क्रिएट होते हैं और धीरे धीरे बेबी सोल यंग सोल की ओर बढ़ती है, क्योंकि विकास होता है। ये भी हम आगे जानेंगे स्पिरिचुअलिटी के जब नियम के बारे में जानकारी करेंगे कि हर किसी का विकास होता है। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन जन्म दर जन्म विकास की ओर बढ़ती जाती है आत्मा। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है यंग सोल। तो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट की तरह इस समय बुद्धि से विकास होता है। जब इस स्टेज का अनुभव करने के लिए कई तरह के काम करती है वो आत्मा, शरीर के रूप में कई तरह के स्पोर्ट्स के साथ जुड़ती है, कई तरह के बिजनेस और काम करना शुरू कर देता है। उस आत्मा के रूप में हर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेगा, कई तरह की नौकरी करेगा, कई तरह के बिजनेस करेगा, अत्यधिक मेहनत के साथ अत्यधिक संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे लोग उस रूप में अचीवर्स कहलाते हैं। ये अपनी हार्ड वर्क और मेहनत के और विल पावर को पहचानने लगते हैं। यंग सोल के रूप में आगे बढ़ते हुए अपने कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन लोगों के अपनी सक्सेस, प्रतिष्ठा और नेम और फेम के लिए इन सब चीजों से कंसर्न रहता है, बहुत ज्यादा लगाव रहता है। और फिर भी वो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। यदि एक बार बिजनेस फेल हो गया तो फिर से संघर्ष करेंगे, नया काम शुरू करेंगे, फिर से कोशिश करते हैं और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बेबी सोल का बिजनेस फेल भी हो गया तो वो चुप होकर नहीं बैठेगा, लगातार संघर्ष करती रहती है वो, और उसके संघर्ष करते हुए अपने फेम और प्रतिष्ठा को और अपना फायदा देखेंगे। और ये सोल जो है वो अपना ही फायदा देखती है, किसी और का नुकसान हो रहा है तो होता रहे, उस और वो ध्यान नहीं देते। उसे सिर्फ अपनी सफलता चाहिए एट एनी कॉस्ट। बिजनेस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, लीडरशिप इत्यादि ये सभी यंग सोल उन लोगों में होती है। पद, प्रतिष्ठा और सफलता के लिए बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इसी प्रकार 70 से 80 जन्म निकल जाते हैं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जन्म होते हैं, अनंत संभावनाएं होती हैं। और इस प्रकार सोल, यंग सोल मैच्योर सोल बनती है। फिर उसका जन्म एक मैच्योर सोल के रूप में होता है। जिस प्रकार हमारे बच्चे स्कूल से पढ़कर मैच्योर होते हुए कॉलेज में जाते हैं, उसी प्रकार यंग सोल अनेकों जन्म लेती हुई विकास करती हुई जब उसने पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ देख लिया, अचीव कर लिया सब कुछ, तब उसे रियलाइजेशन होता है कि इन सब चीजों से मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो कहीं और है। और वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करती है, कार्मिक अकाउंट को पेड करना शुरू करता है। मैच्योर सोल समाज सेवा में आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं हर प्रकार से। उसे समझ आ चुकी होती है कि इन साधनों में सुख नहीं है, दूसरों की सेवा करके सुख लेना शुरू करती है। वो समाज सेवा करता है, गरीबों को पढ़ाएगा, गरीबों को खाना खिलाएगा। म्यूजिक आदि में इंटरेस्ट लेती हुई वो सोल आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो जाती है, उससे जुड़ना शुरू करती है। ज्यादा से ज्यादा सोशल सर्विसेज से जुड़ेंगे, लाइफ के चैलेंजेस से निपटना सीख जाते हैं। कोई तकलीफ आती भी है, यदि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो शांत रहने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करेगी वो सोल। जैनिज्म या बुद्धिज्म की ओर बढ़ेंगे, रास्ता देखेंगे अपना, कहाँ शांति मिलती है और शांति की खोज में लग जाती है। इस प्रकार जितने भी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े सर्जन हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये सभी मैच्योर सोल में आते हैं, क्योंकि सभी सोल कॉन्शियसनेस में रहने लगते हैं। और फिर इस प्रकार 70 से 80 जन्म लेते हुए
इस साइकिल को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई बार इसी में 100 जन्म तक हो सकते हैं। ये आत्मा के विकास पे डिपेंड करता है। तो ये लेवल बढ़ते चले जाते हैं आत्मा के, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। लेवल 1 पे वो इन्फेंट सोल है, लेवल 2 पे बेबी सोल, और फिर लेवल 3 पे आते आते यंग सोल बन जाती है। और फिर जब वो सेवा में आ जाते हैं तो मैच्योर सोल हो जाती है। मैच्योर सोल के बाद आती है ओल्ड सोल। उसके बाद उस मैच्योर सोल का कई जन्म लेते लेते, कई इनकारनेशन के बाद वो ओल्ड सोल के रूप में विकास होता है। मैच्योर सोल को अनुभव होता है, मैंने अपने काम को पहचान लिया, सब कुछ पा लिया, तब वो ओल्ड सोल की तरफ बढ़ता है और परमात्मा की खोज शुरू कर देती है। तब वो उसको और सब चीजों को, क्योंकि हर तरह के सुख ले लिए, पैसा कमा लिया, फेम भी मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद परमात्मा की खोज शुरू होती है। सेम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट की तरह, बॉडी से, माइंड से, इंटेलेक्ट से निकल कर फिर आत्मा की तरफ, और फिर आत्मा वो अपने आप को रियलाइज करती हुई परमात्मा का खोज करने लगती है। भक्ति मार्ग और मेडिटेशन की ओर बढ़ती चली जाती है। उसे कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है, पूरी तरह से लव और कंपैशन में भर जाती है। प्रेम बढ़ता चला जाता है, अनकंडीशनल लव, दूसरों को प्यार करने का भाव। धीरे धीरे मेडिटेशन करते हुए दूसरों की भी टीचिंग करती है। जब उसे ध्यान से लाभ होता है तो औरों को भी उस मार्ग पे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। उस आत्मा को अंदर से अर्ज बढ़ती चली जाती है ज्ञान लेने की, बहुत तेजी के साथ ज्ञान लेने का। तो जैसा कि हमें पत्री जी ने भी बताया है कि ध्यान के साथ स्वाध्याय, स्पिरिचुअल किताबें पढ़कर और सत्संग सांगत्य, एक्सपीरियंसेस शेयर करके ध्यान की ओर बढ़ते हैं। इंडिविजुअल लाइफ की तरफ ध्यान कम होता चला जाता है और ज्यादा ध्यान हमारा स्वाध्याय, किताबें पढ़ना, ज्ञान सुनना, एक ओल्ड सोल की तरफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार बेबी सोल, इन्फेंट सोल और यंग सोल से बढ़ती हुई ओल्ड सोल की तरफ बढ़ती चली जाती है। ओल्ड सोल की पूर्णता आते आते वो टीचिंग्स की ओर बढ़ती है, मतलब सिखाना शुरू कर देती है। इसमें भी कई जन्म निकल जाते हैं, कितने जन्मों तक ध्यान करते हैं, कितने जन्मों में किताबें पढ़ते रहते हैं और फिर ओल्ड सोल में आते हैं। हमारे इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी बहुत सारी ओल्ड सोल्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग ध्यान कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को टीचिंग्स दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें हमने ये 5 तरह की सोल की जानकारी की और हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। क्या आप महत्वाकांक्षी हैं, पैसों की ओर भाग रहे हैं? एक ही जन्म में आपका ट्रांसफॉर्मेशन तेजी से हो सकता है, जो हमारी फ्री विल पर निर्भर करता है। जैसे कि वाल्मीकि, मिलारेपे और अंबुलिमानी ने एक ही जन्म में छलांग लगाकर निर्वाण को प्राप्त हुए। दैट इज वेरी रेयर। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखना है, यदि हस्बैंड इन्फेंट सोल है या फैमिली में और लोग इन्फेंट सोल हैं और आप ओल्ड सोल हैं, तो हमें किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हम भी तो उसी स्टेट से आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे ही तो ओल्ड सोल की तरफ बढ़े हैं। सिर्फ परिवार या आसपास के लोगों को जज नहीं करना। वे आसानी से ध्यान करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी ऊर्जा को अपने एवोल्यूशन पर लगाइए, दूसरों पर वेस्ट ना करिए। यही ज्ञान दिया जाता है। कभी हम बहुत से लोगों को ज्ञान देते हैं पर वो फॉलो करते नहीं हैं, फिर हम दुखी होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। अपनी टीचिंग्स हो, जिन लोगों के लिए थी, सपोज हमने 10 लोगों से बात की और एक ही उसमें ध्यान में बढ़ा है, तब भी हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम आपकी उस सेवा का एक आदमी ने फल उठाया। आपने एक की
जीवन को बदला, उसको ट्रांसफॉर्म किया, आत्मज्ञान पर आप लेके आए। तो हमारा काम तो सीड्स डालना है, हमें तो सिर्फ बीज डालने हैं। जब वो अंकुरित होंगे, हो सकता है कुछ सालों में वो ध्यान में आए, तो जब भी अंकुरित होंगे तो हो, लेकिन हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, अपनी एनर्जी अपनी आत्मा की प्रगति पर लगानी है। उसके बाद में आती है ट्रांसेंडेंटल सोल और इन्फिनाइट सोल। तो ट्रांसेंडेंटल सोल्स, ये सोल वो होती है जो पूरी तरह से ओल्ड सोल होती हैं, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, पर वे करुणावश पृथ्वी पर आते हैं, कोई मिशन लेके आते हैं, और ज्यादातर लोग वॉक इन करते हैं। वो माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आना चाहते, फिर वहीं से बच्चे और फिर अपना विकास करें, 20-30 साल उसमें वेस्ट करें, उससे ज्यादा वो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके आए होते हैं वो तो वो किसी बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर में वॉक इन करेंगे हम कुछ समय के लिए, और उनके शरीर में वॉक इन करते हैं। और जिसके शरीर में वॉक इन करते हैं वो लोग काफी समय तक समझ भी नहीं पाते, जैसे जैसे उनकी ईटिंग हैबिट्स या इमोशनल चेंजेस आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ओहो, ये तो वॉक इन हो चुका है। और पीएसएसएम में हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो वॉक इन हैं। जो आत्मा बॉडी वेकेट करती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वॉक इन सोल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी मेरे कर्म बचे हैं वो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो वो आत्मा जो वॉक इन करती है उस शरीर में, वो उस शरीर के कर्मा को पूरा करती है पहले, और फिर अपना मिशन। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, बल्कि साइंटिस्ट और साइंटिस्ट भी हैं ऐसे जो वॉक इन करते हैं, या इस तरह की सोसाइटी में भी रिवोल्यूशन लाना चाहती हैं जो आत्माएं, वो वॉक इन करती हैं। उसके बाद में आती है इन्फिनाइट सोल। इन्फिनाइट सोल्स जो अवतार के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, जैसे कृष्णा, राम, वो सब इन्फिनाइट सोल्स हैं। तो ये सोल साइकिल है, हमें कितने जन्मों में पूरा करना है, ये 1000 जन्म भी लग सकते हैं इसके अंदर, और ये हमारी ही ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी साधना करते हैं, कितना ज्ञान लेते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी सोल के बारे में जानकारी। आप सभी शांति पूर्वक बैठ के अपना इंट्रोस्पेक्शन करके जान सकते हैं कि आपकी कौन सी सोल की स्टेज में है अभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है? अब देखिए कितना आसान हो जाएगा जब हम किसी इन्फेंट सोल को देखते हैं, या जिस आदमी को हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ खाने पीने में मस्त है, उसे कोई मतलब ही नहीं है किसी और चीज से, तो हमें उसको जज नहीं करना। बस यदि वो कोई गलती भी करता है तो उसको माफ कर दीजिए कि ये तो अज्ञान है, ये तो अभी बेबी सोल है, ये तो अभी यंग सोल है, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, हम कभी चाहते हैं वो ध्यान करे, नहीं सुनते, तो कई बार हमारे मन में विचार आते हैं, हमें वो नहीं करना। हमें सोचना है कि इनकी आत्मा ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ सब कर रहे हैं, हर दिन आगे बढ़ रही है आत्मा, हर तरह के अनुभव लेते हुए, अनुभवी ज्ञान है, इसी तक प्रकार ज्ञान का विकास हो रहा है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज। मैं समझती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छी तरह से समझा उस चीज को, मैं जितना समझा पाई अपनी तरफ से, मुझे पता नहीं आप लोग कितना समझ पाए जी। तो कोई भी बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। यस मैम, बहुत अच्छा समझाया दीदी आपने। बहुत अच्छा समझाया मैम आपने। थैंक यू संतोष जी, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा, थैंक यू जी, मुझे बस यही लग रहा है कि पता नहीं मैं समझा पाई हूँ कि नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया आपने। बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो पढ़ने से मेरे उत्तर क्लियर नहीं हो रहा था, पर आपने जैसे शॉर्ट में भी अच्छे से पिक्चर वाइज समझाया ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू शिल्पी जी फॉर शेयरिंग।
जी, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में हैं तो हमें इन सब चीजों का ज्ञान तो चाहिए, और ये हमें सबको होना चाहिए। हाँ, लोकेंद्र राज बात करिए। आत्मवंदन मैम, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक की एक यात्रा उसमें बताई है, वो भी बहुत अच्छा लगा वो सुनने के बाद में। जी जी, ये एक अद्भुत ज्ञान था और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आत्मवंदन मैम, थैंक यू। आत्मवंदन। हाँ सरस, बहुत अच्छा बहुत लगा मैम, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट सुनने में या समझने में मिल रहा है, जो नया है, लेकिन जो हम देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। और तो अच्छा, एक नयापन सा लगा मैम, देख करके सुन करके बहुत अच्छा लगा। जी जी सरस, थैंक यू इससे मैम। हमारे को क्लैरिटी आती है, हमें जी मैम। जहाँ हम हैं समाज में, परिवार में, उस सब चीजों पे। और आप मेरे ख्याल से थे नहीं उन डेफिनेटली दिनों, मैम, डेफिनेटली मैम। हमने 5 फिंगर जी कॉन्सेप्ट पे बात की थी, 7 बॉडीज पे बात कर चुके हैं हम। तो आप वो रिकॉर्डिंग्स जरूर देखिए, तो इतनी क्लैरिटी होती चली जाएगी उन चीजों से, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जी ठीक मैम, है ना? बिल्कुल। जी जी, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। जी जी, रीता गुरन जी बात करिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन रीता जी। थैंक यू सो मच मैम। अब मुझे मालूम पड़ा कि ये मैंने तो अच्छा ही बोला था, क्यों ये नहीं समझ रही है जो भी। जी अब मुझे मालूम पड़ा मैम, वो मुझे से बड़ा हो या छोटा हो, अब मुझे पता चला मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जी मच। जी रीता जी, हम लोग जब हमें समझ नहीं होती तो हम बायोलॉजिकल एज पे जाते हैं, है ना? हाँ और हम सोचते हाँ इतने बड़े हो गए, इनको समझ ही नहीं है। कभी कभी मन में आता है ना, किसी कोई बड़ा आदमी इस तरह का व्यवहार कर रहा हो तो हम कहते हैं अरे उम्र हो गई इतनी और समझ नहीं रहे कोई बात को। तो वो उनकी गलती नहीं है, उनकी सोल की एज नहीं है उतनी। हाँ हाँ मैम, अब पता चला। बायोलॉजिकल एज से कुछ नहीं होता। और कितने छोटे बच्चे हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, उन बच्चों की एज बहुत ज्यादा होती है। जी अच्छा, दुकान बंद हो गई। थैंक यू सो मच मैम, जी, थैंक यू सो तो मैम, आज इस सब बहुत नॉलेज अच्छा, से जो हम आज बहुत स्पिरिचुअलिटी आनंद में आया। इस तरह आगे बढ़ते हैं, तो हमें सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, है ना? जी मैम। जी जी, मैम, आज बहुत आनंद आया मैम, बहुत अच्छा लगा, आज का ज्ञान बहुत अच्छा था। इसी तरह से थैंक हम यू। चलते रहते हैं, आप ज्ञान देते जाइए, आपका बहुत आपने बहुत। आपने 7 बॉडीज वाला सुना था? नहीं, हाँ, सो अभी जो आप बता रहे थे उसमें ना, अभी नहीं। पिछले वाले, अपने पूरा पिछले वाले ने वो वीडियो पूरा देखनी सेशन लिया है मैंने। आप पीएमसी नेपाल पे जाके ना, उसमें यूट्यूब पे जाके आप चेक कर लेना, उसमें मैं ठीक है, आपको ठीक भेज दूंगी। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो है पत्री जी का पीएसएसएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हाँ ये बॉडी सबसे छोटी हमारी बॉडी है। शरीर, बॉडी, मन, इंटेलेक्ट, आत्मा और परमात्मा। ऐसे करके हमें आत्मा से परमात्मा का सफर करना है। हम शरीर में भी जी लिए, मन में भी, शरीर मन मन की बातें भी बुद्धि मानते रहे, आत्मा। और बुद्धि से भी काम कर लिए, आत्मा का रियलाइजेशन करके अब हमें अब परमात्मा को तक पहुंचना है। ये पीएसएसएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर 7 शरीर हमारे कौन से हैं उसके बारे में। तो जैसे जैसे हम, इतनी क्लैरिटी बढ़ जाती है और आपको आगे बढ़ने में इतनी हेल्प होती है फिर उससे। ठीक है ना? जी, तो सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। हरजिंदर जी, आप वीडियो ऑन करिए प्लीज। संतोष मैम, जी संतोष मैम। हाँ, बिंदु जी बात करिए। हाँ, कुछ बोलना था आपको।